रेप का इशू पूरी दुनिया में है, लेकिन इंडिया में ये ग्रेव कंसर्न बन चुका है। हर 16 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर हो रहा है। इंडिया में रेपिस्ट के साइकोलॉजी को जानने के लिए कुछ रिसर्च स्टडीज हो चुकी हैं, उनको जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस की एक स्टडी में पाया है कि इंडिया में है ना, जो रेपिस्ट है वो रेप सेक्सुअल डिजायर के लिए नहीं कर रहे हैं। सबसे प्राइमरी मोटिव उनका है पावर दिखाना, मीन्स अपनी पावर दूसरे के ऊपर थोपना। इंडियन केसेस में ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर जो रेपिस्ट है वो अपने एक्ट को मर्दानगी से जस्टिफाई करता है। 85% केसेस में ये चीज देखी गई है कि पावर असर्शन मीन्स सेक्सुअल डिजायर प्राइमरी मोटिव नहीं है, लेकिन प्राइमरी मोटिव क्या है? पावर असर्शन। 85% केसेस में। क्या मर्दानगी सिर्फ इसी चीज में है कि आप किसी के ऊपर अपनी पावर दिखाओ? अगर हम साइंस से रेपिस्ट के बिहेवियर्स को समझें तो 3 कैटेगरी में हम इनको डाल सकते हैं। गोथ टाइपोलॉजी के हिसाब से 3 टाइप के रेपिस्ट हैं। सबसे पहले हैं एंगर वाले, जो गुस्से में जो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, मीन्स किसी को पनिश कर रहे हैं। सेकंड, पावर पावर वाले अपना है ना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपनी है ना ईगो दिखा रहे हैं उसके ऊपर कि है ना यस मैं डोमिनेंट स्टेज पे हूं। थर्ड, ये होता है सैडिस्ट। ये अपनी वाइल्ड फैंटेसीज को सेटिस्फाई करने के लिए, प्लेजर लेने के लिए ये काम करता है। तो यहाँ पर एक तो हमें बिलीफ सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मेथड। जो आज हमारे पास पनिशमेंट मेथड है उससे केसेस कम नहीं हो रहे हैं। चलिए डाटा देखते हैं। अगर हम एक ऐसी सोसाइटी में जा रहे हैं जहां पर हम माइंडसेट ठीक कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ केसेस कम होने चाहिए। लेकिन 2010 में जहां पर एक साल में 22,000 रेप केसेस रजिस्टर होते थे, लेकिन वो आज 32,000 के आसपास, कभी थोड़ा सा ऊपर तो कभी थोड़ा सा नीचे, लेकिन हम एक फिगर ले सकते हैं 32,000 के आसपास साल में केसेस हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो रेप्स कम हो रहे हैं ना माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। अब तक क्या हो रहा है कि किसी ने रेप किया तो क्या होगा? वो कोर्ट में जाएगा, कई सालों तक चलता रहेगा। आज तक अगर 100 रेप केसेस हुए हैं तो उसमें से 27% को ही एक सजा मिली है, कोई एक नतीजे पर पहुंचे हैं, बाकी सारे के सारे ऐसे ही रह गए हैं। तो जो रेप के बाद की जो स्टेज है वो ही हमारी क्वेश्चनेबल है। अब उसके बाद जो सजा होगी उसमें या तो वो जेल चला जाएगा, और जेल जाने के बाद है ना कोई भी लोग, और जेल जाने के बाद है ना बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सुधर कर आते हैं। तो एंड रिजल्ट, उस इंसान के अंदर कोई चेंज नहीं आया जिसने रेप किया था, पहली चीज। सेकंड इम्पैक्ट आया किसके ऊपर? जिसके साथ रेप हुआ है उसको भी कोई कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि उसको जेल हो गई ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको भी। थर्ड, सोसाइटी, क्या सोसाइटी में कोई मैसेज आ रहा है? कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज ये कोलकाता का केस हुआ है, कुछ दिन लोगों के अंदर जोश होगा, मेल्स भी है ना बहुत ज्यादा सपोर्ट करे होंगे, लेकिन जहां पर एक फीमेल उनको फिर से दिखेगी वो ऑब्जेक्टिफाई फिर करने लगेंगे, तो लोगों की माइंडसेट पे भी कोई चेंज नहीं आया। तो क्या हो कि इन तीनों के अंदर चेंज आ जाए, एंड उसका एक सोल्यूशन है। लेकिन है ना बहुत सारे लोग उसे है ना वायलेशन कहेंगे ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि है ना जो क्रिमिनल है उसके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। अरे अगर उसके ह्यूमन राइट्स होते हैं तो उसने जो विक्टिम के ह्यूमन राइट्स को क्यों नहीं समझा? अगर आपको चेंज लाना है सोसाइटी में तो कड़े फैसले लेने होंगे, एंड एक कड़ा फैसला ऐसा ही हमने सोचा है। उसमें से सबसे पहला स्टेप ये हो सकता है, जेल में डालो उसको, चाहे 2 साल, चाहे 5 साल, चाहे 7 साल। लेकिन है ना नॉर्मल जेल नहीं होगी। हफ्ते में 2 दिन उसको है ना चौराहे पर लाया जाएगा, पब्लिक के सामने, एंड जो उसका प्राइवेट पार्ट है मीन्स टेस्टिस, टेस्टिस को एक कोई भी एक रैप करके, जिससे है ना हम न्यूडिटी ना फैलाएं, हम नंगापन ना फैलाएं, उसको रैप करके या जो भी कुछ एक ऐसा क्लोथ बनाया जाए, एंड जो पनिशर होगा, जो पनिशमेंट दे रहा होगा, उसके पास एक स्पून होनी चाहिए, एंड जस्ट वो हिट करेगा टेस्टिस को हर 30 सेकेंड्स में एक बार, एंड रख देगा। पहला चेंज, जिस टाइम पर उसको हिट होगा ना वो रेपिस्ट को, सोच भी नहीं सकते इतना पेन के थ्रू वो जाएगा, उसकी जान निकलने को हो जाएगी, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए कितने पेन में वो लड़की रही होगी जब उसका रेप हो रहा था। उसको वो पेन फील करना चाहिए, ताकि उसको हर मिनट ये फील हो कि तूने कितना बड़ा क्राइम किया है। दूसरा, वो लड़की उस पेन में देखकर उस रेपिस्ट को, हाँ कहीं ना कहीं उसको अपना जो
जस्टिस है वो मिल जाएगा। थर्ड, सोसाइटी। सोसाइटी जब उसको देखेगी ना ऐसे कि ये पेन मिल रहा है उसको, रूह कांप जाएंगी। लोग पहले से ही मेंटेन करने लगेंगे कि मर्दानगी, अगर ये वाली मर्दानगी है ना तो ऐसे मर्दानगी लटकी मिलेगी अगर अगली बार तुम्हारी भी। तो जो सोसाइटी है उसके पास एक स्ट्रिक्ट मैसेज जाएगा। और जिस दिन ये 1 महीने के लिए कहीं पर भी हो गया ना, जिस भी शहर में, उस शहर में रेप केसेस आप खुद बताइए ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे? क्योंकि रूह कांप जाएगी लोगों की। हम मरेगा नहीं वो। अब लोग कहेंगे उसके तो साइकोलॉजिकल बहुत दिक्कत है। अरे साइकोलॉजिकल दिक्कत तो उसके भी हुई थी जिसका रेप हुआ है, तो ये ज्ञान मत देना। साइकोलॉजिकल दिक्कत सिर्फ आपको उन्हीं की देखनी है क्या? ह्यूमन राइट्स का झंडा उठाकर लाना है कि विक्टिम की भी लाइफ होती है, कि झंडा उठाकर लाना कि जो जिसने क्राइम किया उसकी भी लाइफ होती है? अरे उसकी लाइफ की वजह से उसने कई लोगों की लाइफ खराब कर दी है। अगर हमारे समाज से अगर 32,000 है ना, 32,000 के 32,000 को अगर हम सजा दे देते हैं, चलो कुछ झूठे केसेस भी होते हैं, 20,000 को सजा दे देते हैं, अगले साल के अंदर है ना ये केस, ये जो रेप के केसेस है ना 5,000 से नीचे आ जाएंगे, हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 2 से 3 साल के अंदर ये है ना बहुत कम रेट आ जाएगा। क्योंकि जो एंगर वाला है, जो 3 टाइप के हमने डिस्कस किए थे, जो एंगर वाला रेपिस्ट है, जिसको पनिश देना अच्छा लगता है, पनिशमेंट देनी अच्छी लगती है, सजा देनी अच्छी लगती है, जब उसको खुद सजा मिल रही होगी ना वो अपने आप सीधा हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा कौन था जो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा था, पावर दिखाने वाला, जब उसको दिखेगा ना सरकार की इतनी पावर है, उसकी पावर है ना भाग जाएगी। तीसरी चीज, इसकी डिजायर्स बहुत ज्यादा है, वाइल्ड, जिसके साथ इतनी वाइल्ड चीजें होंगी ना, टन बेसिक, उसकी वाइल्ड फैंटेसी सारी गायब हो जाएंगी, कहीं और दिखाएगा वो। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा विमेन के ऊपर। तीनों टाइप के रेपिस्ट को हम है ना काउंटर कर सकते हैं इस मोटिव से। हाँ मेरे को पता है सरकार ये मानेगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ह्यूमन राइट्स होते हैं। सोच के देखना एक बार, ह्यूमन राइट्स सुन विमेन के भी है। अरे यार वो डॉक्टर थी 31 साल की, उसके राइट्स नहीं थे क्या? उसको अपनी लाइफ जीनी थी, उसकी भी फैमिली होती, कहां गए उसके राइट्स? बस।